हेलो स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम कैसे समझेंगे? देखो, फिज़िक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं विच वेरी ओवर अ वाइड रेंज। लाइक हम बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ बहुत छोटी होगी तो कोई चीज़ बहुत बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एज आई हैव टेकन हेयर, दिस इज़ द साइज ऑफ अ माउंटेन एंड साइज ऑफ द टिप ऑफ द पेन। तो अगर हम साइजेस की बात करें, माउंटेन का साइज़ बहुत बड़ा होगा एंड टिप ऑफ द पेन बहुत छोटे साइज़ की होगी। द सेम वे वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ अर्थ ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आपकी लार्जनेस और स्मॉलनेस जो होती है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स टू गेट अ फील कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो जब हम ऐसी ऑब्जेक्ट्स को, जो आपकी वाइडली वेरिंग नंबर्स होते हैं, तो उनको जब हम एक्सप्रेस करना होता है हमें, या फिर हमें उसको बताना होता है कि वो कितने बड़े साइज़ की हो सकती है चीज़ या कितने छोटे साइज़ की हो सकती है, तो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द पावर ऑफ 10 मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम जनरली जो हमारे पास कोई भी नंबर अगर हमें देना है तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं n इज़ इक्वल टू a इंटू 10⁻⁵ की फॉर्म में। यहाँ पे a जो आपके पास होगा, ये नंबर आपका वेरी करेगा इन बिटवीन द 1 एंड 10, 1 के इक्वल और 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। यानी कि जो भी नंबर n नंबर आप जिसका ऑर्डर देखना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसको हमें सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a इंटू 10⁻⁵ की फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करने के बाद फिर हम यहाँ देखते हैं कि a जो है दैट शुड लाई इन बिटवीन द 1 एंड 10, इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। आफ्टर दैट उसके बाद हमने क्या करना है, हमने फिर a को राउंड ऑफ करना है। जब हम a को इस रेंज के अंदर ले आए तब हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, अगर a की वैल्यू आपकी 5 या 5 से कम आती है तो वो राउंड ऑफ होके हमारा 1 बन जाएगा और फिर हमारे पास ये चला जाएगा 1 इंटू 10⁻⁵ उस केस में b जो भी वैल्यू आपकी देगा वो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा उस पर्टिकुलर नंबर का। द सेम वे अब हम यहाँ देखते हैं, अगर a हमारा ग्रेटर देन 5 हो जाता है, ग्रेटर देन 5 बन जाता है, तो उस कंडीशन में हम a को चेंज कर देंगे 10 से। फिर हम यहाँ पे उसको 10 पुट करेंगे और 10 को दोनों पावर्स 10 की हम ऐड कर देंगे। दोनों पावर्स ऐड करने के बाद जो फाइनल आपकी 10 की पावर आएगी दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जो b हमारे पास आता है, यानी फाइनल पावर जो आपके पास आती है 10 की, दैट मे बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इंटीजर। वो हमारे पास या तो एक पॉजिटिव इंटीजर होगी या फिर एक नेगेटिव इंटीजर होती है। इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास n की वैल्यू आपको दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपको n इज इक्वल टू 4 दिया है, ये हमें दिया है और हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a इंटू 10⁻⁵ में। और ये ध्यान रखेंगे कि a जो है वो आपका 1 और 10 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि a, अगर हम a को 4 ही लेते हैं तो ये 4 आपका 1 और 10 के बीच में ही लाई कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन राइट इन दिस फॉर्म a इंटू 10⁻�0, क्योंकि 10⁻�0 1 बन जाएगा, 1 इंटू 4 इज़ 4 एज इट इज़। तो हमने इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं लाया, ये हमारे पास आ गया। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ लेस देन 5। लेस देन 5 है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1 इंटू 10⁻�0। अब यहाँ जो भी 10 की पावर आपके पास आएगी दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 4। तो ऑर्डर आपके पास कितना आ गया, ऑर्डर हमारे पास आ जाता है 0। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। इफ़ वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 7, अब हमने 7 ले लिया। 7 फिर से हमने देखा कि ये हमारा 1 और 10 के बीच में है, तो हमें इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। वी विल जस्ट राइट, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे a इंटू 10⁻⁵ की फॉर्म में। तो 7 इंटू 10⁻, ये आपके पास आ जाएगा 0।
ठीक है। अब हम ये a की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब हम इस a की वैल्यू को यहाँ चेक करेंगे। a हमारा अब जो आ रहा है वो इस वाली कैटेगरी में आ रहा है, दैट मीन्स a इज़ ग्रेटर देन 5 का केस बन रहा है, तो a को हम 10 से रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू 10⁻�0। तो ओवरऑल 10 की पावर्स कितनी हो गई, ये हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर हो गई टोटल 1, और हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हुआ आपका, वो 10 की पावर के इक्वल होगा, दैट मीन्स ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 1। अनदर एग्जाम्पल लाइक n हमारे पास है, सपोज वी आर टेकिंग 39। अब 39 जो हमारे पास है ये आपका इस रेंज से बाहर हो गया, 1 और 10 की रेंज से बाहर हो गया। तो इससे पहले हम इस रेंज के अंदर लाएंगे, दैट मीन्स वी विल राइट इट, हम इसको लिखेंगे 3.9 इंटू 10⁻1। अब ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई a इंटू 10⁻b की। अब हम इस a को चेक करेंगे, ये जो वैल्यू आपके पास है ये किस में आ रही है, लेस देन और इक्वल टू 5 वाले केस में बन रही है। तो हम इसको यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि आपके पास अगर ये 1 हो गया तो 10 की पावर 1 जो है दैट विल बी द ऑर्डर। तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻1, यानी कि ऑर्डर आपका इसमें कितना आ गया, अब जो भी आपकी 10 की पावर है दैट इज़ द ऑर्डर, ऑर्डर आपके पास हो गया 1। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर हमने और एग्जाम्पल ले लिया, सपोज वी आर टेकिंग 57। इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, लाइक 5.7 इंटू 10⁻1। अब ये जो आपके पास a की वैल्यू आई है ये आपकी ग्रेटर देन 5 के केस में आ गई, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 10। इसको हम 10 कंसिडर करेंगे। नाउ इट इज़ 10 इंटू 10⁻1। तो टोटल 10 की पावर्स हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो दैट मीन्स जो ऑर्डर आया है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दैट इज़ 2। ये हमारे पास आ गया। अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, सपोज वी हैव 9 एंड 999। इसको फिर से आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वैल्यू आपके 1 और 10 के बीच में लाई नहीं कर रही है, तो हमें इसे 1 और 10 के बीच में लाना है पहले। तो ये हमारे पास होगा 9.99 इंटू 10⁻2, ये आ जाएगी। और यहाँ से अब हम इसमें देखें तो दिस a इज़ ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 का केस हमें याद है, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता था, इट इज़ इन 10 में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारे पास हो गया 10 इंटू 10⁻2, तो ये आपके पास चला जाएगा 10⁻3। दैट मीन्स ऑर्डर आपका इसमें कितना आ गया, 3। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। फिर हम नेक्स्ट ले लेते हैं और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास है n इज़ इक्वल टू 2005। इसको फिर हमने 1 और 10 की फॉर्म में के बीच में लाना है, तो वी विल राइट 2.005 इंटू 10⁻3। ये हमारे पास आ गया। अब इसको देखें, ये जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन 5, तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाती है, दैट मीन्स ये आपके पास चला गया 1 इंटू 10⁻3, एंड नाउ दिस द पावर ऑफ 10 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज 3। टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक वी हैव n इज इक्वल टू 657,000, 6,50,000। इसको फिर से ये फिर आपका 1 और 10 के बीच में नहीं लाई कर रहा है, देन अगेन वी हैव टू मेक इट इन दैट रेंज। तो हम उस रेंज में इसको बनाते हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 6.57 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5, ये हमारे पास आ जाएगी। अब इसको फिर से देखो, ये वाली जो वैल्यू है आपके पास ये a है, a आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 5 का केस बन रहा है, तो वी विल जस्ट कंसिडर इट एट 10। तो इसकी जगह हम 10 कंसिडर कर लेंगे। इट इज़ 10 इंटू 10⁻5, देन द टोटल पावर ऑफ 10 इज 10⁻6। तो ऑर्डर फॉर दिस नंबर it will be 6. We will take another example. इसमें हमने लिया सपोज वी हैव 0.07,
ये नंबर हमारे पास है। नाउ इट इज़ अगेन लेस देन 1। अब ये 1 और 10 की रेंज में नहीं आ रहा है, ये 1 से छोटा नंबर है, तो फिर उस रेंज में लेके आते हैं। तो हम इसको लिखेंगे उस रेंज के अंदर अगर हम करें तो इट विल 2.7 into 10 raised to the power minus 2. Now this a is less than 5, so it will be converted into 1. Then it will be 1 into 10 raised to the power minus 2. That means the order of magnitude for this number is minus 2. ये आपके पास order of magnitude आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे order of magnitude, यानी order of for this number it is minus 2. ये हमारे पास आ गया। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। दिस इज 0.85। ये है, ये फिर 1 से छोटा नंबर है, 1 तक हमें चाहिए ही चाहिए, ए की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, 1 से छोटा है, तो इसको फिर आप रेंज के अंदर लाना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स यू कैन राइट 8.5 इंटू 10 raised to the power -1। हम इसको ये लिखेंगे, -1 आ गया। अब इसके बाद देखो ये जो a है आपके पास, ये अब 5 से बड़ा आ गया है। हमने अभी पढ़ा था कि अगर ये 5 से बड़ा होता है तो इसको हम 10 कंसिडर करते हैं। तो इट इज़ 10 इंटू 10 raised to the power -1, देन ओवरऑल पावर ऑफ 10 विल बिकम 0। सो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर दिस नंबर, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इट इज़ 0। टेक वन मोर एग्जाम्पल। n इज इक्वल टू 0.00000257। ये हमारे पास है। सपोज इसको आपने फिर, ये 1 से बहुत छोटा है तो इसको आप 1 और 10 की रेंज में लाओ a की वैल्यू के लिए। तो इसमें हम ये शिफ्टिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.57 इंटू 10 raised to the power -6। अब ये जो नंबर है ये आपके पास क्या है, ये आपका 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसको 1 कंसीडर करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 इंटू 10 raised to the power -6। दैट मीन्स अब यहाँ जो आपके पास 10 की पावर बनी है फाइनली, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। सो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इज -6। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी नंबर के लिए। आपके पास जो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए वो यही है, द नंबर शुड बी रिटर्न इन दिस फॉर्म। वो इस फॉर्म में आपका लिखा होना चाहिए सबसे पहले, और ए को यानी कि नंबर को आपने इस फॉर्म में लिखना है, और ए जो हम यहाँ पे लेंगे वो आपका 1 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए। 1 से छोटा नहीं होना चाहिए 1, या फिर 1 से बड़ा हो, और 10 से छोटा नंबर हो। 10 भी नहीं लेना है क्योंकि 10 तो आप बाद में राउंड ऑफ करके लेते हैं। तो 10 से छोटा और 1 या 1 से बड़ा आपने लेना है। अगर हम उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देन वी यूज टू सी द वैल्यू ऑफ ए हमारे पास कितनी है। अगर ए की वैल्यू आपकी 5 या 5 से छोटी आती है तो आप ए को 1 कंसीडर करेंगे। यही वैल्यू अगर आपके पास 5 से बड़ी आती है तो आप उसको 10 कंसीडर करेंगे। अगर आप उसको 1 कंसीडर करते हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे इसकी जगह पे, ए की जगह पे, और आपके पास बी जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 10 उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन 5 आ रहा है, तो आप इसकी जगह पे, ए की जगह पे आप 10 लिखेंगे। इन दैट केस इस 10 की पावर और इसकी पावर को हम ऐड करेंगे, देन वी विल गेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट नंबर। ये जो आपके पास फाइनल पावर आती है 10 की, दिस पावर it may be positive integer, it may be a negative integer that we have seen here। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे कुछ आपके नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हमें मिल रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, एंड वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।